हाय स्टूडेंट्स। आज की इस लेक्चर में मैं आपको प्रोटोनिक एसिड दैट इज ब्रोंस्टेड एसिड के स्ट्रेंथ की हम लोग डिस्कशन करें। और मैं आपको बता दूं, आपके एग्जामिनेशन में प्रोटोनिक एसिड्स के स्ट्रेंथ पे नॉर्मली एक क्वेश्चन प्रत्येक ईयर में रहता है। तो अभी मात्र इस लेक्चर से आपका एक क्वेश्चन रेडी हो जाएगा आपके एग्जामिनेशन के। क्लियर? तो आइए सबसे पहले आपको बताता हूं कि प्रोटोनिक एसिड का क्या मतलब है। तो प्रोटोनिक एसिड का मतलब है कि द एसिड व्हिच कैन गिव्स H+ इन एनी सॉल्वेंट आइदर इन वाटर और अदर सॉल्वेंट। तो प्रोटोनिक एसिड का मतलब कि जो H+ देगा, लेकिन कहां पे? किसी भी सॉल्वेंट। तो प्रोटोनिक एसिड को मैं आपको एसिड स्ट्रेंथ के लिए दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। एक का नाम है हाइड्रा एसिड और दूसरे का नाम है ऑक्सी एसिड। लुक एट द बुक। प्रोटोनिक एसिड को मैंने दो पार्ट में बांटा। एक का नाम दिया हाइड्रा एसिड और दूसरे का नाम दिया ऑक्सी एसिड। हाइड्रा एसिड का मतलब होता है ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट। कैसे पहचानेंगे हाइड्रा को? जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं हो वो हाइड्रा है। आप इसे बाइनरी एसिड कह सकते। बाइनरी एसिड वर्ड बोलने से मतलब है बाइनरी मीन्स टू। तो यहां पे कहना यह है कि हाइड्रा एसिड दैट इज इन बाइनरी एसिड, एक तो हाइड्रोजन होगा और दूसरा कोई सिर्फ एक एलिमेंट होगा। एलिमेंट बोल रहा हूं मैं, एटम्स नहीं बोल रहा हूं। कोई एक एलिमेंट होगा, आप उसे हाइड्रा कहेंगे, बाइनरी कहेंगे। ऑक्सीजन वहां नहीं होगा, लेकिन चूंकि दो एलिमेंट का एसिड है, ये सिर्फ दो एलिमेंट का एसिड है, इसलिए बाइनरी भी कहते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात आप जानो, वाटर को, वाटर में ऑप्शन है बट ये दो एलिमेंट का है, इन वहां पे ऑक्सीजन सेंटर में है, इसीलिए वाटर को हाइड्रा एसिड ही कहा गया है। तो आपको मैं लिख दूं, आप पहले देखो HF हमने लिखा है कि ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट, तो ये HF है। ऑक्सीजन यहां पे प्रेजेंट नहीं है। फिर मैं लिखता हूं HCl, HBr, HI। फिर मैं यहां लिखता हूं वाटर। याद रहे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, वाटर में ऑक्सीजन है बट ओनली टू एलिमेंट्स का एसिड है। ऑक्सीजन यहां पे सेंट्रल के फॉर्म में है और इसीलिए वाटर को ऑक्सी एसिड कहा गया है। तो H2O, H2S, H2Se, H2P। फिर मैं लिखता हूं NH3, PH3, ASH3 और SbH3। नौ ऑक्सी एसिड की अगर बात करें हम, तो यहां लिखेंगे H2SO4, फिर लिखेंगे HClO4। ऑक्सी एसिड का अगर कोई मतलब पूछे तो मैं यहां पे आपको बता दूं कि ऑक्सी एसिड का मतलब होता है कि जहां पे बोथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट। मैं लिख देता हूं, बोथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट। यहां पे दोनों रहेगा। जैसे अगर मैं टॉपिक लूं H2SO4, ये ऑक्सी एसिड है, HClO4 ये ऑक्सी है, HNO3 ये ऑक्सी है, H2CO3 ऑक्सी है, H2SO3 ऑक्सी है, HiO4 ऑक्सी एसिड है, HbRO4 ऑक्सी एसिड है, HClO ऑक्सी एसिड है एंड मेनी मोर। तो आपके सामने प्रोटोनिक को मैंने दो पार्ट में बांटा। एक का नाम हाइड्रा
उसी का नाम बाइनरी। वाटर में ऑप्शन है बट 2 एलिमेंट का है, इसीलिए बाइनरी फॉर्म की वजह से इसे हाइड्रा में रखा गया है। ये ऑल आर हाइड्रा वेयर ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट एंड वेयर बोथ हाइड्रोजन ऑक्सीजन आर प्रेजेंट आर नोन एज ऑक्सी एसिड। अब जो मेरा मेन टॉपिक है, जो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन बन के आता है, वो ये पार्ट है कि आपसे पूछा जाता है एसिड का स्ट्रेंथ। तो एसिड स्ट्रेंथ को बहुत आसान बनाएंगे इस लेक्चर में। हाइड्रा के लिए अलग रूल्स, ऑक्सी के लिए अलग रूल्स पे काम करेंगे। उसके लिए आइए टॉपिक राइट करते हैं, और टॉपिक होगा रूल्स फॉर स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रा एसिड। आइए राइट करेंगे टॉपिक। रूल्स फॉर स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रा एसिड। हाइड्रा एसिड के स्ट्रेंथ के लिए हम लोग रूल्स पढ़ेंगे। याद रहे, जो टर्म मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं ओनली एप्लीकेबल फॉर हाइड्रा, एंड आई मेनी टाइम्स रिपीट कर चुका हूं मैं कि जहां पे ऑक्सीजन नहीं हो वहां पे आप रूल अप्लाई करेंगे, बाइनरी एसिड पे करेंगे। फर्स्ट नंबर पॉइंट, एज ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर increases strength of hydra acid increases। आप सुन, जब हाइड्रा एसिड के स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो आप सीधे ऑक्सीडेशन नंबर पे आना। दो ही बात पॉसिबल, या तो ऑक्सीडेशन नंबर सेम होगा या ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट होगा। यदि ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट हो तो मैंने लिखा है कि एज ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रा एसिड इंक्रीजेस। आपके सामने टॉपिक दे रहा हूं मैं, NH3 H2O, और यहां पे मैंने लिखा HF। अगर ये तीनों एसिड में आपसे या हमसे ये पूछे कि इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, तो आपका काम होगा ऑक्सीडेशन नंबर राइट करो। यहां पे -3, -2 और यहां पे -1। स्टेटमेंट पढ़िए कि ऑक्सीडेशन नंबर के बढ़ने से स्ट्रेंथ बढ़ता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। यानी NH3 से ज्यादा एसिडिक H2O है, उससे भी ज्यादा एसिडिक HF है। सेकेंड नंबर में यहां लिखता हूं PH3 H2S एंड HCl। अगर ये तीनों में कंपेयर करो -1 -2 एंड -3, ये इससे ज्यादा एसिडिक है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन अगर एराइज होगा कि यहां तो ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर सेम हो तो क्या करेंगे, आइए सेकेंड पॉइंट में डिस्कस करते हैं। लुक एट द बुक। कहते हैं व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 2 और मोर देन 2 हाइड्रा एसिड्स आर सेम, then with increase in size acidic nature increase। मैं फिर से बोल दूं, मैंने लिखा है कि व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 2 और मोर देन 2 एसिड्स आर सेम देन विथ इंक्रीज इन साइज। जब ऑक्सीडेशन नंबर सेम हो तो आपका काम है साइज को देखना। आप पहले एग्जांपल में देखिए ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट,
यदि डिफरेंट होगा हायर ऑक्सीडेशन नंबर मोर एसिडिक, अगर सेम होगा तो साइज देखेंगे, और साइज में मैंने लिखा है कि अगर साइज इंक्रीज करेगा तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रा एसिड क्या होगा, इंक्रीज करेगा। एग्जाम्पल्स देखो, लुक एट द बुक। अगर मैं यहां लिखूं HF, HCl, HBr और HI, आप यहां देखो ऑक्सीडेशन नंबर -1 -1 -1 माइनस, सबका ऑक्सीडेशन नंबर सेम है। और जब सेम हो तो आप साइज देखना है, तो आप साइज देखो, यहां से यहां ज्यादा एसिडिक होगा। HI एक ही ग्रुप का एलिमेंट है, आप जानते होंगे कि टॉप टू बॉटम जब आते हैं तो साइज बढ़ता है, जब साइज बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा ऑक्सीडेशन नंबर सेम होने से। नंबर 2 मैं यहां लिखता हूं, अगर मैं लिखूं यहां H2O, अगर मैं लिखूं H2S, H2SE और H2P, आप यहां देखो -2 -2 -2 -2, ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, साइज बढ़ने से एसिडिक नेचर बढ़ेगा। और एग्जांपल मैं यहां लेता हूं NH3, PH3, ASH3 एंड SbH3। आप चेक करेंगे यहां पे -3 -3 -3 एंड -3, ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, साइज के बढ़ने से एसिडिक नेचर बढ़ेगा। ये रूल्स है हाइड्रा का, मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूं, अच्छे से सुनिए। हाइड्रा एसिड का जब स्ट्रेंथ देखना, तो दो ही बात पॉसिबल है, आपको हमेशा एसिड के स्ट्रेंथ को ऑक्सीडेशन नंबर पे लाना। दो ही बात पॉसिबल, क्या क्या पॉसिबल है? पॉसिबल है कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर या तो डिफरेंट होगा और या तो सेम। अगर डिफरेंट है ऑक्सीडेशन नंबर तो हायर ऑक्सीडेशन नंबर मोर एसिडिक, डिफरेंट है तब ये लगाना जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है वो ज्यादा एसिडिक है। और यदि ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, अगर क्या है, सेम है, अगर सेम ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो आप साइज को देखना, अगर साइज बढ़ेगा तो हाइड्रा एसिड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। लेकिन याद रहे, साइज बढ़ने से हाइड्रा के बात होगा, ऑक्सी में ये बात बदलेगा जो आप अभी देखेंगे। अब हम आपको सेकेंड रूल्स फॉर ऑक्सी एसिड लिखेंगे, टॉपिक चेंज करेंगे, इसको अच्छे से आप लोग देखेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे। आपके सामने एग्जांपल्स डाला हूं, जैसे यहाँ पे जो भी एग्जांपल्स आप देख रहे हैं वो सब इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन बन के आएगा। नाउ आई एम गिविंग रूल्स फॉर ऑक्सी एसिड। अब लिखते हैं रूल्स फॉर स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड के स्ट्रेंथ के लिए हम लोग रूल्स की बात कर रहे हैं। और सबसे पहला बात यहां देखिए, एज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा बीच वाले का निकालेंगे। एज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेज, कॉमा, एसिडिक नेचर इंक्रीज। अगर सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा तो उसका एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा। अभी मैं आपके सामने एग्जांपल्स देता हूं। अगर मैं यहां लिखूं H2SO3 और यहां लिखूं H2SO4, मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है, बहुत क्वेश्चन बन के आएगा। सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +4 है, यहाँ +6 है। आप चेक कर लो, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, यानी H2SO3 से मोर एसिडिक है। सेकेंड एग्जांपल ले लीजिए आप, HNO2, HNO3, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +5 है, ये ज्यादा एसिडिक होगा। अगर मैं यहाँ लिखूं H2CO3 एंड HNO3, अगर मैं यहाँ पे टॉपिक लू, ये +4 है, ये +5 है, ज्यादा एसिडिक। क्लियर है? अगर मैं यहाँ पे टर्म लिखूं H3PO4 और H2SO4, तो यहाँ ये +6 है, ये +5 है, ये ज्यादा एसिडिक है। और बहुत सारा एग्जांपल आपके सामने रखते हैं, लुक एट द बोर्ड। अगर मैं यहाँ लिखूं HClO, HClO2, HClO3 एंड HClO4,
अगर मैं यहां एग्जाम्पल लिखता हूं HClO, HClO2, HClO3 एंड HClO4, तो आप देख लो यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, +3 है, +5 है और +7 है, विदाउट एनी हेजिटेशन। और आपके एग्जाम का ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ये सब बन के आएगा क्वेश्चन। नंबर 2 मैं यहां लिखता हूं HbRO, HbRO2, HbRO3, HbRO4। अगर मैं यहां करूं यहां +1, +3, +5, +7, एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं HiO, HiO2, HiO3 और HiO4। मैं अगर बात करूं यहां +1, +3, +5 एंड +7, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, एसिडिक नेचर बढ़ेगा। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपके सामने रखता हूं, फ्लोरीन। कोई भी ऑक्सी एसिड को फॉर्म, देखो मैंने लिखा है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लिखा है, फ्लोरीन डज नॉट फॉर्म एनी ऑक्सी एसिड। कोई भी ऑक्सी एसिड को यह फॉर्म नहीं करता है। हालांकि कुछ किताब HFO की बात करता है, HFO, तो इसके बारे में हम कभी डिटेल बात करेंगे। इसका अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है, कुछ जगह डिस्कस है कि ये फॉर्म करता है बहुत कम समय के लिए, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। नॉर्मल टर्म में, मैं चूंकि आपके सामने अभी बहुत डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, हम लोग क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो फ्लोरीन कोई ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है। यानी यहां पे भी आप देखो, जो हाइड्रा का पॉइंट था वही ऑक्सी का पॉइंट है, कि अगर सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो एसिडिक नेचर बढ़े। लेकिन इस पॉइंट पे आप एक एक्सेप्शन याद रखना। हालांकि एक्सेप्शन इस रूल का है, और क्या है तो मैं आपके सामने रखता हूं इस पॉइंट से। अगर आपको मैं अभी क्वेश्चन दूं H3PO2, H3PO3 और H3PO4, तो आप अभी गलत कर जाओगे, क्योंकि यहां पे आप देख लो +1 है, +3 और +5 है। आप कह देंगे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, एसिडिक नेचर बढ़ेगा। बट ये जो सीक्वेंस है ये रॉन्ग सीक्वेंस है, याद रखें। करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है ये देख लो, H3PO2 ज्यादा एसिडिक है, यही ज्यादा एसिडिक है H3PO3 से, और ये ज्यादा एसिडिक है H3PO। अब आप कहोगे क्यों ऐसा हुआ, तो इसके लिए यहां पे आपको मैं सिंपल मैथमेटिकल, इसका जो K का वैल्यू है, यानी 1 मान लो, इसका K 2 मान लो, ये ज्यादा है, और ये सबसे ज्यादा एसिड कांस्टेंट हाइपोफॉस्फोरस का होता है, तो इसका K का वैल्यू ज्यादा है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी हमारा जो पॉइंट है कि सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, एसिडिक नेचर बढ़ेगा, ये हर जगह लागू होगा। लेकिन हाइपोफॉस्फोरस, फास्फोरस और फास्फोरिक एसिड पे वो स्टेटमेंट नहीं लागू होता है। इसमें जस्ट रिवर्स ट्रेंड है, चूंकि K का वैल्यू क्या है, हाइपोफॉस्फोरस का ज्यादा है, फिर फास्फोरस का है, और सबसे कम एसिड कांस्टेंट जो है वो फास्फोरिक का है, इसलिए रिवर्स ट्रेंड है। ये भी क्वेश्चन बन के आपको आ सकता है। अब यहाँ पे सेकेंड पॉइंट मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि व्हेन ऑक्सीडेशन ऑफ सेंट्रल एटम से सेम, देन व्हाट विल बी स्ट्रेंथ। तो अब आप देखो नेक्स्ट पॉइंट, कहते हुए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 2 और more than 2 oxy acids are same, then with increase in size acidic nature decrease। जस्ट रिवर्स ट्रेंड है, किसका रिवर्स है भाई, हाइड्रा का रिवर्स। आपको याद रखने के लिए, ट्रेंड नहीं है, आप ये याद रखने के लिए मैं बोला कि हाइड्रा का उल्टा पड़ना साइज में। ऑक्सीडेशन नंबर में दोनों जगह पॉइंट सेम है, कि जिसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा, एसिडिक नेचर ज्यादा। क्लियर। अब मैं आपके सामने टॉपिक रखता हूं, आप सुनेंगे।
यहां देखो, अगर मैं लिखता हूं यहां पे HClO4, HbRO4 और HI, यहां पे +7 +7 +7, एक ही ग्रुप का एलिमेंट है। आपके मन में अगर आएगा कि फ्लोरीन को क्यों नहीं आप लिख रहे हैं, मैंने बोल दिया है फ्लोरीन कोई ऑक्सी एसिड को फॉर्म नहीं करता है। एक ऑब्जेक्टिव आपको ये भी आ सकता है कि व्हिच एलिमेंट डू नॉट फॉर्म ऑक्सी एसिड या व्हिच नॉन मेटल डू नॉट फॉर्म ऑक्सी एसिड, तो आप जवाब देंगे फ्लोरीन। अभी इसमें सबका ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, एक ग्रुप का है क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन, सबसे बड़ा आयोडीन, साइज बढ़ने से एसिडिक नेचर घटेगा, यानी ये सब में सबसे बड़ा एसिडिक है। अगर मैं यहीं पे बात करूं HClO3, HbRO3, HiO3 +5 +5 +5, ये ज्यादा एसिडिक होगा। अगर मैं बात करूं HClO2, HbRO2 और HiO3, यहाँ +3 और +3 है, ये ज्यादा एसिडिक होगा। अगर मैं बात करूं HClO, HbRO और HiO, यहाँ +1 +1 +1, ये ज्यादा, यानी साइज के बढ़ने से एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। एक अलग लेक्चर में मैं आपको एक अलग से, ये तो मैं रूल्स पढ़ाया, एनालिसिस करके दिखा दिया, एक सीक्वेंस लेके आएंगे जिसमें हाइड्रा ऑक्सी मिक्स रहेगा। एक सीक्वेंस आपको देंगे जिसको आपको मेमोरी पर रखना है। कभी कभी मिक्स पूछता है, हम आपको ऐसे याद दिला देते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, आप जरूर ये याद रखना, इसका नाम है परक्लोरिक एसिड। HClO4 जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एमॉन्ग ऑल, तो ये याद रखना है। एक ना, हम अभी आपको इस लेक्चर में 4 सिखाते हैं, फिर एक लेक्चर लेके आएंगे, क्योंकि ये नहीं तो बड़ा लेक्चर हो जाएगा। HClO4 स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे पहले याद रखना, HI को 2 नंबर पे याद रखना, HCl को 3 नंबर पे याद रखना, H2SO4 को 4 नंबर पे याद रखना। फिर से बोलूं, HClO4 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, सेकेंड हाईएस्ट जो आपके एग्जाम्पल में बन के आएगा HI, थर्ड हाईएस्ट आएगा HCl, फोर्थ हाईएस्ट बन के आएगा H2SO4। बाकी हम एक मिक्स हाइड्रा ऑक्सी को लेके एक लेक्चर बनाएंगे जो आपको देंगे, उस पे क्वेश्चन बन के आता है। इस लेक्चर में हम इतना ही हाइड्रा और ऑक्सी एसिड का स्ट्रेंथ बताएं। एक और छोटी सी बात, जैसे हाइड्रा और ऑक्सी एसिड का आप स्ट्रेंथ पढ़े, अलग से हम लेक्चर नहीं, आप ऐसे ही पढ़ लेना। अगर हाइड्रा बेस है और ऑक्सी बेस है, तो यहां पे जैसे हाइड्रा एसिड का रूल है, जस्ट रिवर्स रूल हो जाएगा बेस का। यानी वहां अभी हम कर ही देते हैं कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो बेसिक नेचर घटेगा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो बेसिक नेचर घटेगा। क्योंकि आपने पढ़ा एसिडिक नेचर बढ़ता है, तो बेस के लिए उल्टा होगा, रूल्स रिवर्स होगा। क्योंकि क्यों रूल्स रिवर्स होगा, थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं कि कोई भी चीज दुनिया में 100% ना एसिड है और ना 100% बेस है। अगर कोई 90% मान लो एसिड है, तो उसमें 10% बेसिक कैरेक्टर है। तो अगर आपने किसी को स्ट्रॉन्ग एसिड कहा है, तो उसी को आप वीक बेस कहते हैं। इसीलिए रूल्स को रिवर्स करके आप समझेंगे। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है किसी की भी, तो चाहे वो हाइड्रा हो या ऑक्सी हो, मैं लिख देता हूं, कहते एज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रा एंड ऑक्सी, दोनों के लिए लिख रहा हूं, बेस इंक्रीजेस, बेसिक नेचर डिक्रीजेस। देखिए, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो बेसिक नेचर घटेगा। हम आपके सामने क्वेश्चन रखते हैं, LiOH और यहां लेता हूं मैं BeOH का होल ट्वाइस, यहां ये +1 है +2 है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, बेसिक नेचर घटेगा। अगर मैं यहां पे लेता हूं NaOH, MgOH का होल ट्वाइस और AlOH का होल थ्राइस, यहां +3 है +2 है और +1 है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, बेसिक नेचर घट जाएगा। अगर मैं यहां लिखूं KOH, COOH का होल ट्वाइस एंड स्कैंडियम OH का होल थ्राइस, यहां +3 है +2 है और +1 है। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है,
चाहे ये तो सब मैंने ऑक्सी बेस ले लिया, अगर मान लो यहां रहेगा NH3 और H2S, ये -2 है, ये -3 है। अब देखो ये माइनस में साइन है, तो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये ज्यादा बेसिक होगा। आप दोनों पे लगाओ कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो बेसिक नेचर घटेगा, अगर सेम रहेगा तो साइज के बढ़ने से जो हाइड्रा में लिखो उसका रिवर्स आएगा बेस के लिए, जो ऑक्सी एसिड के लिखे ऑक्सी बेस के लगा, तो हाइड्रा में लिखे एसिड के लिए कि साइज बढ़ेगा, एसिडिक नेचर बढ़ेगा, तो हाइड्रा बेस में होगा, साइज बढ़ेगा तो बेसिक नेचर बढ़ेगा। क्लियर है? मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देखो पहले पॉइंट कहते हैं एज ऑक्सीडेशन नंबर सेम, मैं शॉर्ट लैंग्वेज दे रहा हूं, with increase in size basic nature of hydra base increase। अब फिर लिख रहा हूं मैं, with increase in size basic nature of ऑक्सी बेस increases, मतलब एसिड रूल का उल्टा चलना है। मैं आपके सामने इसका एक एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं लिखा यहां NH3 PH3 ASH3 SB, अभी आप बेसिक स्ट्रेंथ निकालेंगे, यहां पे -3 -3 -3 -3 सबका सेम है, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा, एक ही ग्रुप का एलिमेंट है, साइज बढ़ने से हमने पढ़ा है एसिड स्ट्रेंथ बढ़ता है, तो बेस स्ट्रेंथ घटेगा, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ का सीक्वेंस होगा। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं, LiOH NaOH KOH RbOH एंड CSOH। अगर ये सब में कंपेयर करो तो यहां देख लो +1 +1 +1 +1 एंड +1, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा, इसलिए बेसिक नेचर जो होगा ये घटेगा। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, BOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, COH का होल ट्वाइस, SROH का होल ट्वाइस एंड BaOH का होल ट्वाइस। आप चेक करिए, सब जगह ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, ये ऑक्सी बेस है, साइज बढ़ने से, सॉरी ये जो सीक्वेंस है देखो उलट, ये उल्टा लिखाया, ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस एरर हो जाएगा, अब ऑक्सी बेस में क्या था कि साइज बढ़ने से बेसिक नेचर बढ़ेगा, तो ऑक्सी बेस में LiOH KOH LiOH, फिर मैं सोडियम लेता हूं NaOH KOH RbOH एंड CSOH, तो यहां पे देख लो +1 +1 +1, बेसिक नेचर क्या है, ऑक्सी के केस में साइज बढ़ने से बढ़ता है। अगर मैं यहां ले लूं BOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, SrOH का होल ट्वाइस एंड BaOH का होल ट्वाइस, सबका ऑक्सीडेशन नंबर आप सेम देख रहे हैं, और ऑक्सी में जब सेम हो तो साइज बढ़ने से बेसिक नेचर बढ़ेगा। उम्मीद करते हैं कि इस लेक्चर से एक क्वेश्चन आपको डायरेक्टली आपके एग्जाम में दिखेगा, और इसीलिए इस लेक्चर को आप मैन्युटली देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, कोई भी अगर आपको कहीं पे डॉट्स लगे
आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेक्शन में एक अलग वीडियो में एक क्वेश्चन लेके आपके सामने रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।